हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड एंड इट्स सोर्सेज का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लीजिए, वरना आपको आगे का पार्ट समझ में नहीं आएगा अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के जो हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज फूड। Different parts of plants such as fruits, flowers, roots, stem, leaves and seeds serve as a source of food to us. प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि फ्रूट्स, फ्लावर्स, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और उसके जो सीड्स होते हैं ये हमें फूड की तरह मिलते हैं, फूड की तरह हम इन्हें यूज़ करते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस आर obtained फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स और पल्सेस जो होते हैं ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स से हम obtain करते हैं, हम निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किस पार्ट से क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, किस फॉर्म में मिलती हैं। सबसे पहले रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज रेडिश, बीटरूट, टर्निप एंड कैरेट आर ईटन एज वेजिटेबल्स। जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं, रेडिश, बीटरूट, टर्निप और कैरेट, ये सब जो है ये प्लांट्स के रूट्स में से मिलता है हमें, जिसको हम वेजिटेबल के तौर पे लेते हैं। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज सेलेरी, एस्पैरागस, पोटैटो, जिंजर, शुगर केन आर कंज्यूम्ड एज फूड। कुछ प्लांट्स के स्टेम जैसे सेलेरी, एस्पैरागस, पोटैटो और जिंजर और शुगर केन, ये सब जो होते हैं ये हम इन प्लांट्स की जो स्टेम होती है ये हम खाने के तौर पर यूज़ करते हैं। पोटैटो एंड जिंजर आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेम ग्रोइंग अंडरग्राउंड। पोटैटो और जिंजर जो होता है वो ज़मीन के अंदर पाया जाता है, अंडरग्राउंड में पाया जाता है, पर ये प्लांट्स की स्टेम होती हैं। लीव्स ऑफ द प्लांट सच एज मिंट, कोरिएंडर, कैबेज, स्पिनिच एंड लेटस आर कुक्ड और ईटन रॉ। जो कुछ प्लांट्स की लीव्स होती हैं जैसे कि मिंट मतलब धनिया पत्ती, पुदीना, कोरिएंडर धनिया पत्ती, कैबेज मतलब पत्ता गोभी, स्पिनिच मतलब पालक, लेटस मतलब सलाद में जो पत्तियां यूज़ होती हैं उनको लेटस कहते हैं। आर कुक्ड और ईटन रॉ, इन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं। फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, मैंगो एंड एप्पल आर ईटन रॉ। कुछ फ्रूट्स जैसे बनाना, मैंगो और एप्पल जो होते हैं ये इन्हें हम कच्चा ही खाते हैं। रिमेंबर दैट मैनी फ्लावर्स डू डेवलप इनटू फ्रूट्स। बहुत से फ्लावर्स होते हैं जो फ्रूट्स में डेवलप हो जाते हैं, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एक टाइम के बाद। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर आर कंज्यूम्ड एज फूड। कॉलीफ्लावर और ब्रोकली जो दो वेजिटेबल्स होती हैं ये प्लांट के फ्लावर्स में आती हैं। सीड्स, पल्सेस सच एज किडनी बीन्स, तूर दाल एंड मूंग दाल एंड सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस आर सीड्स ऑफ प्लांट्स। पल्सेस जैसे कि किडनी बीन्स, तूर दाल और मूंग दाल जो होती हैं ये सीड्स होती हैं, और वैसे ही जो सीरियल्स होते हैं व्हीट और राइस ये भी प्लांट के सीड्स ही कहलाते हैं। द सीड्स ऑफ ग्राउंडनट प्लांट, सोयाबीन प्लांट, मस्टर्ड एंड सीसम आर यूज टू प्रोड्यूस एडिबल ऑयल। ग्राउंडनट प्लांट मतलब मूंगफली का पेड़, सोयाबीन, मस्टर्ड और सीसम जो होता है इनसे ऑयल निकाला जाता है, इनके सीड से ऑयल बनाया जाता है जो हम खाने बनाने में यूज़ करते हैं। बीन्स, पीज, flax seeds, maize and pine nuts are cooked or consumed raw and are also seeds of plants. बीन्स जो होती हैं, पीज होती है मतलब मटर, फ्लैक्स सीड्स मतलब अलसी, मेज और पाइन नट्स ये सब जो होते हैं इन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं, और ये सब प्लांट के सीड्स होते हैं। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, जो खाना बनाते वक्त हम मसालों का यूज़ करते हैं जिनसे खाने का जो फ्लेवर होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, उन्हें स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स कहते हैं। स्पाइसेस सच एज टर्मरिक, पेपर, सिनेमन एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ अवर फूड। इन स्पाइसेस में आती हैं टर्मरिक मतलब हल्दी, पेपर मतलब मिर्च और सिनेमन मतलब दालचीनी। ये सब चीज़ें हम खाने में मिलाते हैं जिससे हमारे खाने का टेस्ट और बढ़ जाए। ब्लैक पेपर इज़ द ड्राइड फ्रूट ऑफ द प्लांट। ब्लैक पेपर जो होता है मतलब काली मिर्च जो होती है वो प्लांट का फ्रूट होती है। इट इज़ रिच इन पेपराइन विच इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। पेपराइन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको खाने में मिलाया जाता है जिससे खाना ऑक्सीडाइज ना हो और ख़राब ना हो। तो ब्लैक पेपर जो होती है वो पेपराइन में रिच होती है, पेपराइन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है उसमें, जिससे उसको ब्लैक पेपर जिस भी चीज़ में मिलाई जाए वो जल्दी ख़राब नहीं होता। टर्मरिक इज़ एन अंडरग्राउंड स्टेम विच हैज़ द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। टर्मरिक जो होती है वो ज़मीन के अंदर उगने वाली स्टेम है जैसे कि पोटैटो और जिंजर होती हैं,
और इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, जिसलिए इसे चोट लगने पर यूज़ किया जाता है। सिनेमन इज़ द बार्क ऑफ अ ट्री विच इज़ ऑल्सो अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। जो दालचीनी होती है वो पेड़ों के बार्क से निकाली जाती है और ये भी एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होती है। अब इसके बाद चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, ये देखने के लिए कि अभी तक अपन ने जितना पढ़ा वो हमारे समझ में आया कि नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्रोसेस यूज्ड बाय प्लांट्स टू प्रोड्यूस और प्रिपेयर देयर फूड। उस प्रोसेस का नाम बताओ जो प्लांट्स खाना बनाने में यूज़ करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इसी प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस। सेकेंड, नेम द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग योर फेवरेट डिश। ये अपन से पूछ रहा है कि ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स का नाम बताओ जो आपकी फेवरेट डिश बनाने में आपको यूज़ होते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से लिखा है शुगर, मिल्क और राइस। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। थर्ड, नेम 2 प्लांट्स हुज लीव्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड। मैंने यहाँ पर लिखा है कैबेज और स्पिनिच। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे मिंट, कोरिएंडर, और भी बहुत सारी होती हैं। आप गूगल करके और भी इसके बारे में जान सकते हैं। फोर्थ, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज्ड टू मेक व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर बनाने के लिए, गेहूं का आटा बनाने के लिए हम प्लांट के किस पार्ट का यूज़ करते हैं? तो जो गेहूं होता है वो प्लांट्स का सीड होता है, तो इसका आंसर होगा सीड। फिफ्थ, नेम अ प्लांट हुज 2 और मोर पार्ट्स आर यूज्ड एज फूड। अब हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट जो हैं वो फूड की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर है कोरिएंडर और मस्टर्ड। कोरिएंडर की लीव्स हम खाने को गार्निश करने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके जो सीड्स होते हैं वो उनका यूज़ हम स्पाइसेस की तरह करते हैं। और मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। तो सरसों का जो बीज होते हैं उससे हम उसका तेल निकालते हैं, और सरसों की सब्जी भी बनाई जाती है, सरसों का साग कहते हैं जिसे। इस वीडियो के लिए अब इतना ही। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।